करनी चाहिए, तीनों सूलों को पूजना चाहिए। घर के अंदर भगवान का त्रिशूल रखिए छोटा सा, और उसको नित्य प्रति गंध अक्षत पुष्प से पूजन करिए कि हे तीनों सूल हमारी रक्षा करो। तो उससे होगा क्या कि हमें याद बना रहेगा। जब रोज त्रिशूल पूजेंगे तो हम लोग पूज क्यों रहे, हमारे जीवन में सूल ना आवे, हमारे जीवन में कष्ट ना आवे। तो दिन भर फिर याद भी बना रहेगा कि अब हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, हमें केवल अच्छा अच्छा ही करना है। अब सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, बता रहे, सुनो। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कविवर्धनम शिवतोष कर्म दिव्यम शृणुवत्स रसायनम। जो इस काल रूपी संसार काल ब्याल मुख ग्रास, हम सब किसके ग्रास हैं, किसके भोजन है, काल के भोजन है। काल अपना मुंह खोले बैठा है, कब हमें मौका मिल जाए और हम गप से कर जाए, खा जाए। कोई हमारी जिंदगी का एफिडेविट नहीं है कि 10 दिन अभी हम बने ही रहेंगे, 10 मिनट बाद क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है। योजनाएं बनाए बैठे हैं 20 साल बाद तक की। हाँ? शिव प्राप्ति कर्म, शिव जी की प्राप्ति ही सारे दुखों का अंत है। जिसको भगवान से प्रेम हो जाए फिर दुख नहीं रहते। कैसे? सीता मैया कहाँ बैठी हैं? अशोक वाटिका में, रावण की नगरी में। हनुमान जी इंडिया से गए श्रीलंका, पहुंचे, देखा रावण भयभीत कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। हनुमान जी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि जिसके पास बल होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, ज्ञानी मौनम। ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है? वो छोटे छोटी बातों में टपट 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 नहीं करता पूरे टाइम। मौनम, ज्ञानी मौनम। जो ज्ञानी होता है वो मौन हो जाता है, वो सुनता है सबकी, केवल सुनता है बस। बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, रावण की चाहते तो 1 मिनट में रावण का कान पकड़ के खींचते, कैसी बात कर रहे हो, 2 थप्पड़ मारते, क्योंकि बानर का स्वभाव है। बानर में प्रतीक्षा है ही नहीं। देखा, तोड़ने लगे फल, लेकिन आज ठहरे रहे हनुमान जी, रुके रहे, देख रहे ये क्या क्या करेगा। जब रावण चला गया तब रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण गुणों का वर्णन किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक दुखी हैं केवल। जब तक भगवान की कथा में नहीं आए तब तक व्यथा हमारे साथ में है, और जैसे ही जुड़ गए कथा में तो व्यथा हो जाएगी दूर, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, बस अपने आप को कथा में लगा दो। लोग कहते हैं हमारा कथा भागवत में मन नहीं लगता है। कहो चलो कथा हो रही, चलो सुनो चल करके, कितना सुंदर आयोजन हो रहा है, हमारे डॉक्टर साहब करा रहे। तो कहते अरे तुम सुनो, अब तक न जाने कितनी कथा हमने सुन डाली,
अरे जिसने सुन को डाल दिया, छोड़ दिया, समझ लेना अभी तक एक कथा का सार नहीं समझा। अरे कथा होगी ना, खबर कानों में पहुंच जाएगी, केवल आवाज, चाहे दुश्मन के घर में हमारे कथा हो रही हो, क्योंकि कथा किसकी हो रही है? भगवान की। भगवान किसके हैं? हमारे। तो हमारी कथा भगवान को सुनने के लिए हमारे पैर मानते नहीं है, दौड़ते चले आते हैं। जो रसिक हैं, जिन पर भगवान की कृपा है और जिन पर माया की कृपा है, बगले में साउंड लगा रहेगा, बगल में ही सारी कथा हो जाएगी, लेकिन उनके ऊपर इतने पाप चढ़े हैं कि उनके पैर कथा के पांडाल तक नहीं आ सकते। कथा सुनने कौन आएगा? अभी देखना आएगी कथा। संत आते हैं कथा सुनने, महात्मा कथा सुनते हैं, देवता कथा सुनते हैं, नदियां कथा सुनती हैं। ये जो माताएं यहाँ पर आई हैं, बैठी हैं, समझ लेना कि आप साक्षात भगवती माँ दुर्गा का स्वरूप है, गंगा माँ की कृपा है, तब ये कथा मिल रही है। जो पुरुष बैठ करके कथा यहाँ सुनने आए हैं, समझ लेना नारायण ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि जाओ कथा सुनो जा करके। क्योंकि अभी बताया ना, भोलेनाथ आनंद उसी को केवल देंगे जिस पर भगवान की कृपा है। भागवत की कथा में प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर भगवान बांसुरी को बजा रहे, तो उस बांसुरी की ध्वनि को किसने किसने सुना? पूरी ब्रज की गोपियों ने नहीं सुना। किसने किसने सुना? कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके जिनके मनों को भगवान ने ग्रहण किया है, केवल वही गोपियां बांसुरी की ध्वनि को सुन नहीं, सब नहीं सुन सकती हैं। कृष्ण की भक्ति में जो डूबी हैं, केवल उन्हीं को ये कथा समझ में आएगी और वही इस कथा का आनंद और सार प्राप्त कर पाएंगे। एक शिष्य गुरुजी के पास रहता था। गुरुजी ने कहा, सुनो, तुम जाओ और इस घड़े को भर करके लाओ। घड़ा वो कैसा था? एक दो छेद नहीं थे उसमें, 1008 छेद थे उस घड़े में। और शिष्य से बोले, जाओ बेटा इस घड़े को भर के ले आओ। अब शिष्य ने उठाया घड़ा 1008 छेदों वाला, पहुंचा नल पर, लगा दिया नल के नीचे उस घड़े को और चलाया सरकारी हैंड पंप ऊपर से नीचे तक। लेकिन सच्चाई ये है, जितना वो चलाए, एक एक छेद से बहता हुआ सब निकल गए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो घड़ा भर नहीं पाया। अपने एक दूसरे चेला को बुलाया गुरुजी ने, सुनो यहाँ आओ, हाँ ये जाओ और घड़ा भरो जाकर के, इसे भर देना है तुमको। शिष्य ने उस घड़े को लिया और लेकर के नल पर नहीं पहुंचा। पता है कहां पहुंचा? एक नदी पर पहुंच गया और जाकर के नदी के किनारे उस घड़े को नदी के जल में डुबा दिया और बोला, गुरुजी गुरुजी, हाँ घड़ा भर गया। गुरुजी बोले, तो ले आओ। बोले, ला नहीं सकते हैं, वो भर गया है, अगर देखना है तो यहीं आके देखो आकर के। अब गुरुजी सोचे कि इसने कैसे भर दिया, 1008 छेद थे उसमें। आए तो देखता क्या है कि चेला उस नदी में पूरा घड़ा डुबाए बैठा है और ऊपर से जल बह रहा है। बोला, गुरुजी भरा ही नहीं है, इतना ज्यादा ओवरफ्लो चल रहा है, ओवरफ्लो हो गया। बस हमको भी इसी घड़े के तरीके से रहना है। हमारा मन भगवान में न लगे, मत लगाइए। तुमसे मानसिक स्मरण नहीं हो पा रहा है, मत करिए। लेकिन जहां कथा हो वहां पर जा करके केवल बैठ जाओ। जैसे घड़े को भरोगे अगर कि पंडित जी हमें ज्ञान दे रहे और इस ज्ञान को हम अपने अंदर से पूरा भरते जाएं,
तो सच्चाई ये है कि वो भर नहीं पाएगा। इतनी बातें बताई जाएंगी, इतने संकल्प बताए जाएंगे जीवन को सुधारने के लिए कि हम लोग भटक जाएंगे। तो हमें क्या करना है? अपना दिमाग दौड़ाना बंद करना है। जो हमारे दिमाग की सोच चल रही, जो हम बार बार सोच रहे हैं, वो सोचना बंद कर दीजिए और एक नाम जपते रहिए, ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। और जितना व्यासपीठ से बताया जाए, पुराण की जो बातें बताई जाए, बस उनको आपको सुनना है, उन पर चिंतन नहीं करना, बस सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ। एक दिन वो आएगा, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद, और यहाँ पर शिव प्राप्ति करम सस्वद। शिव की प्राप्ति होने लगेगी, जीवन में रस आ जाएगा, आनंद होने लगेगा। अपने इस शरीर रूप, इसमें कितने छेद है इस शरीर में? एक दो नहीं है, अरे उस घड़े में तो 1000 छेद थे, हमारे शरीर में तो लाखों छेद हैं। और जितने भी छेद हैं सबसे बदबू ही निकलती है, चाहे नाक से देख लो, चाहे कान से देख लो, चाहे आंखों से सुबह देखिए कीचड़। इतना गंदगी भरा हुआ शरीर हम लेकर के चल रहे हैं, इसे बस केवल पवित्र होने के लिए भगवान के साथ जोड़ दीजिए। और पवित्रता कैसे आती है जीवन में? नहाने से पवित्रता नहीं होती है कि सोचो 10 बाल्टी से नहा ले तो पवित्र हो जाएंगे। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ओ सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 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 जो छल छाड़ी भजी रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजी रघुवीरा, जो छल छाड़ी भजी रघुवीरा। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूँ, जो काल के व्याल के भय से बचने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने मुनियों से किया था। जन्मांतरम भवेत पुण्यम महाधस सुधे मता, जन्मांतर भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का पुंज एकत्रित होता है तब शिव की चर्चा सुनने को मिलती है। शंकरोति कल्याणम सह शंकरा, जो सभी का एक लाइन से कल्याण करता है उसे कहते हैं शंकर। अच्छा एक बात बताओ, मंदिरों में जाते हो, वीआईपी की टिकट मिलती है? ट्रेन में सफर करते हो, लिखा रहता है वीआईपी कोटा। जहाज में सफर करते हैं, वहां भी वीआईपी चलता है, लेकिन आज तक शमशान घाट में देखा वीआईपी? वहां चाहे पंडित जी जाएं, चाहे महात्मा जी जाएं, चाहे यादव जी जाएं, चाहे सिंह साहब जाएं, सब एक लाइन से लगाए जाएंगे। और जो फूकने के लिए व्यवस्था है मटेरियल, तो उसमें यहाँ पे ईंधन बदल जाता है। जो सड़क पर गाड़ियां चल रही उसमें पेट्रोल दूसरा पड़ता है, और जो आसमान में गाड़ियां चलती उनमें पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का पड़ता है। लेकिन भोलेनाथ के विभाग में कहीं भी दंड फंद नहीं है, वहां पर तो वही लगेगा छैला और लकड़ी, और उसी से ही जलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काया हो, हमारी हो या तुम्हारी हो। शमशान घाट में कोई भेदभाव नहीं चलता है, वहां बराबर चलता है। भेदभाव तो हम लोग केवल फैलाए हैं संसार में।
शिव पुराण की कथा सुनने का परम सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिसके कई जन्मों के बहुत पुण्यों का ढेर इकट्ठा हो गया है। अनायास आपके घर में चाहे जितनी संपत्ति भरी हो, आप भागवत नहीं करा सकते, आप पुराण की कथा नहीं करा सकते अगर डायरेक्ट इस ठाकुर की, इस बिहारी की कृपा नहीं है, क्योंकि वो पैसा दूसरा होता है जो भगवान के काम में लगता है। ईमानदारी से, मेहनत से कमाया गया धन ही भगवान की सेवा में लग पाता है, अन्यथा नहीं लग पाता। आजकल के देखा होगा इतने बड़े बड़े ट्रस्ट चल रहे हैं, डोनेशन करिए डोनेशन करिए, केवल फोटो खिंचवा करके बस केवल पैसा लेना, इसके बाद बड़े बड़े हाई फाई आश्रम बनाना, हर कमरे में एसी लगाना और उसके बाद वहां एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। आश्रमों की कलयुग में स्थिति ऐसी हो गई है, लिखा रहता है त्यागी बाबा का आश्रम, लेकिन आश्रम के अंदर घुस जाओ तो देखो 6 खंड की हवेली बनी खड़ी है। कलयुग में ब्रह्मचारियों के बच्चे पैदा हो रहे, मौनी बाबा चिल्लाते हैं, गालियां बकते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। जो सत्य आचरण पर चलने वाला जीव होगा उसको 10 लोग बताएंगे तुम गंदे हो, तुम गलत हो, और 4 चोर भाई एक जगह इकट्ठे होंगे